हमरी अटरिया पे आजा सारिया, हमरी अटरिया पे आजा संवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। अरे नैन लर जई हैं, नजर मिल जई है, नैन लर जई हैं, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हो जाए। हमरी अटरिया पे आजा रे शंवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया की भिक्षा मांगे भिखारी, लाज हमारी रखियो बनवारी। हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम हो जाए। हमरी अटरिया दानी बदम अब गमरे का सागमा, नीनी साजा नीनी साजा नीनी साजा नीनी साजा गा गा रे मामा का पापा मदा दा पानी नी दा, हम तुम है भोले। से कई भजन सुना है। कई बार मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखता हूँ कि जब जब भी आप आराधना करते हैं प्रभु की, तो आपका जो भक्ति करने का जरिया होता है वो सर आपकी संगीत ही होता है। और जब मैं सुबह अपनी मोबाइल खोलता हूँ तो फेसबुक पे अमूमन मुझे प्रायः आपके दर्शन हो जाया करते हैं। तो आज आपका एक प्यारा सा भजन हो जाए सर हमारे दर्शकों के लिए। भैरवी राग पर आधारित ये भजन है। ये समर्पण है भगवान के सामने। इस भजन के माध्यम से आपको पता चलेगा। अरे अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो जीवन की नैया कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो जीवन की नैया कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे साजा नीनी दादा पापा मामा गागा रेगा सागा मां, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो जीवन की नैया कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे हमारे लिए क्यों देरी किए तुम, सारे निजा दानी बदम बगम रेगा सागा मां, हमारे लिए क्यों देरी किए तुम, क्यों सबरी सुदामा के घर जाके तारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो जीवन की नैया कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, तुम्हारे भरोसे जिए जा रहा हूँ, सारे निशा दानी बदमा बगमा रेगा सगमा, नीनी साजा नीनी साजा नीनी साजा गा गा रे मामा गा पापा मा दादा पा नीनी दा सा नी धा, तुम्हारे सहारे जिए जा रहा हूँ, क्यों सबरी सुदामा के घर जाके तारे। अगर नाथ देखोगे अब गुण हमारे, तो जीवन की नैया कैसे लगेंगे किनारे। अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ देखोगे, अगर नाथ आ
क्या बात है, क्या बात है। मतलब जितनी भी तारीफ़ करूँ उतने शब्द कम पड़ जाएँगे। और सबसे बड़ा तो मुझे ये लग रहा है कि ऐसे शख्स हमारे मोहिउद्दीन नगर से बिलॉन्ग करते हैं। मैं भी मोहिउद्दीन नगर का हूँ और मुझे अपनी धरती पर नाज़ है। सर कहते हैं कि संगीत जिसके जीवन में हो, वो कभी तन्हा तो हो ही नहीं सकता, और ज़िंदगी है तो दर्द भी है। जब दर्द हमारे सर को होता है, यानी राम सिंगार जी जब कभी दर्द में होते हैं, जब कभी तन्हा होते हैं, तो उनके मुख से क्या संगीत निकलता है, क्या सुर निकलता है, क्या शब्द निकलते हैं। अकेलेपन में कौन से अक्षर वो गीत जो आप गुनगुनाया करते हैं? मबधसा मबधसा धनी पद मब गम रे ग सा ग म। अरे हमरी अटरिया पे, ये बनारसी ठुमरी है, बहुत तरीके से लोगों ने गाया, मैं अपने तरीके से इसको प्रस्तुत कर रहा हूं। अरे हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे आजा सारिया, हमरी अटरिया पे आजा संवरिया, देखा देखी बलम हुई जाए। अरे नैन लर जई हैं, नजर मिल जई है, नैन लर जई हैं, नजर मिल जई है, सब दिन का झगड़ा खत्म हुई जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे शंवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे। प्रेम की भिक्षा, जरा गौर कीजिए इस पे। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारी, निसा निसा रे सा, निसा रे गा रे सा दा दा नी रे सा। प्रेम की भिक्षा मांगे भिखारी, लाज हमारी रखियो बनवारी, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे। हम तुम है भोले, सारे निजा धनी बदम अब गम रे ग सा ग म, नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा नी नी सा सा ग ग रे मा मा ग पा पा म दा दा पा नी नी दा। हम तुम है भोले, ये जग है दीवाना, हम तुम है भोले, ये जग है दीवाना, प्रेम की भाषा क्या समझे जमाना, हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, अरे हमरी अटरिया पे आजा रे संवरिया, देखा देखी बलम होई जाए, हमरी अटरिया पे, हमरी अटरिया पे, हमरी आ
क्या बात है, क्या बात है। ये स्वर मुहिद्दीन नगर नामा के माध्यम से यह वीडियो हमारे मुहिद्दीन नगर क्षेत्र और पूरे बिहार और पूरे देश में जा रही है। सर, मैंने सुना है कि आप संगीत विद्यालय भी चलाते हैं, सिया हरदेव सिंह महाविद्यालय। तो थोड़ा सा इस वीडियो के माध्यम से हमारे उन स्टूडेंट्स के लिए जो संगीत सीखना चाहते हैं और अपने विद्यालय के लिए 2 शब्द बताएं सर। जी, ये सिया हरदेव संगीत महाविद्यालय, ये इसकी स्थापना 1992 में हमारे गुरु रमाकांत झा रमन जी की कृपा से हुआ और तब से ये महाविद्यालय चल रहा है। और उस समय जो महाविद्यालय का उद्घाटन हुआ था उसमें अनुग्रह नारायण सिंह पूर्व शिक्षा मंत्री और इस अनुमंडल के अनुमंडलाधिकारी मिंज साहब थे और एक हमारे गांव के बहुत बड़े आईपीएस अधिकारी जो बहुत उच्च पद से रिटायर किए एनके सिंह, वो भी थे हमारे ये उद्घाटन समारोह में। और गणमान्य क्षेत्र के बहुत गणमान्य लोग थे और सभी संगीतज्ञ भी जुटे हुए थे और जो यहाँ संगीत चाहने वाले थे, संगीत को जानने वाले थे, उन्होंने कहा कि एक महाविद्यालय होना चाहिए। तो उस महाविद्यालय की स्थापना 1992 में हुआ और उसकी मंजूरी 1996 में प्रयाग संगीत समिति इलाहाबाद से हुआ। तब से क्लासिकल शास्त्रीय संगीत की शिक्षा, गायन वादन और नृत्य की शिक्षा मेरे महाविद्यालय में अच्छे शिक्षकों के द्वारा दिया गया। हमारे भी बहुत छात्र हैं और बिहार के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में, देश के भिन्न भिन्न क्षेत्रों में छात्र अब यहाँ से वो संगीत सीख रहे हैं और नाम अपना कर रहे हैं। कम से कम हमारे महाविद्यालय से 25, 30, 40, मुझे उतना एक्यूरेट नहीं है, लेकिन इतने लोग बिहार सरकार में जॉब में भी हैं, संगीत शिक्षक के पद पर भी है बिहार के विभिन्न हाई स्कूलों में, +2 में और वो सब में है। और यही सब है। तो हमने माता पिता के नाम से महाविद्यालय खोला था और माता पुत्र का धर्म होता है कि अपने माता पिता के नाम को थोड़ा ऊंचा करे। तो हमको लगा कि हमको जब यही विधा है, मेरे पास माता ने दिया है, तो हम इनका नाम इसमें रख दें। बस इसी हिसाब से वो संगीत महाविद्यालय खोला और उसके बाद इसमें बहुत बड़े बड़े लोग भी आते गए, बहुत लोग आए हमारे महाविद्यालय के माध्यम से। और इसमें जो हमारे महाविद्यालय में जितने भी बड़े बड़े अतिथि आए, उसमें राणा गंगेश्वर प्रसाद सिंह का भी बहुत बड़ा योगदान रहा है। और इस तरह से ये महाविद्यालय देखकर रनिंग है, चल रहा है। अब तो छात्र सब इसमें बहुत जानकार भी हो गए हैं। सर, आज अगर कोई स्टूडेंट्स, कोई विद्यार्थी संगीत विषय को अपनाता है और उसी में उनका मन भी लगता है और पूरी तरीके से वह संगीत पर जोर देता है, तो आगे चलकर करियर की क्या संभावनाएं हैं? देखिए, संगीत में बहुत अच्छा करियर है। संगीत, एक तो ये संगीत सब पे है नहीं, माता की कृपा तो सब पे है नहीं, और जिस पे संगीत माता की कृपा हो गई और संगीत उसमें प्रवेश कर गया, तो उसका कैरियर इतना है कि आप अगर बखूबी 1 2 साल या 4 साल साधना कर ले संगीत, अच्छे गुरु से अगर आपको ये ज्ञान मिल जाता है, तो आपको नाम दुनिया में होने के लिए काफ़ी है। अगर अच्छे सुर आप में अच्छा सुर दिया हुआ है, माता ने दिया है, और आप उसकी साधना कर लिया, तो फिर आप कोई परिचय के मोहताज नहीं रहेंगे, सारी दुनिया आपको जानेगी। वैसे सबका अलग अलग व्यू होता है, संगीतज्ञों का भी। कुछ लोग रुपया कमाना चाहते हैं, कुछ लोग नाम कमाना चाहते हैं, लेकिन चूंकि मैं भक्ति मार्ग में था और मैं गुरु कृपालु जी का शिष्य हूँ, इसलिए मुझे कभी माने हाईलाइट होना है या बहुत चमकना है, मेरे मन में कभी भावना नहीं आई। मैं जो भी सुनाया भगवान को सुनाया, और जितना भी कार्यक्रम में गया सब सरकारी कार्यक्रम में गया। मैं किसी प्राइवेट कार्यक्रम में कभी नहीं गया, रुपया लेकर कोई कार्यक्रम मैंने जीवन में कभी नहीं किया। जहाँ जहाँ भी जाने का मौका मिला, जब गवर्नर के मंच पर गए, आकाशवाणी के मंच पर गए, दूरदर्शन के मंच पर गए, मद्रास बिहार एसोसिएशन में गए, ईश्वर करुण जी उसमें सब करता धरता थे, तो मैं जहाँ भी गया सब सरकारी कार्यक्रम में गया। और जितना भी प्रोग्राम मैंने किया कलाकारों के बीच किया, पब्लिक के बीच करने का बहुत कम मौका मिला, इसलिए कि पब्लिक को सुनाने के लिए और खुश करने के लिए। वैसे तो मैं इस विधा में हूँ कि जितनी भी तरह की गायकी है, एक भजन से लेकर के लोकगीत और क्लासिकल राग में जितने भी छोटा ख्याल है, बड़ा ख्याल है, मैं सब गाता हूँ। और लेकिन जो साधना जिसमें हमारी होती है, मैं उस पर ज़्यादा जोर देता हूँ। जैसा कि मैंने आपको प्रारंभ में ही बतलाया था कि सर के लिए संगीत का मतलब ईश्वर की भक्ति, अटूट आस्था
और समर्पण। सर के लिए संगीत का मतलब इनकी तपस्या। सर, ऑल इंडिया रेडियो से लेकर नेशनल टीवी तक आपका सफ़र रहा। दर्शक जानना चाहेंगे थोड़ी सी आपके मुखारबिंद से थोड़ी सी ये कहानी, ऑल इंडिया रेडियो से लेकर के राष्ट्रीय चैनल तक ये सफ़र कैसा रहा? जी, ये तो बहुत गौरवान्वित किया मेरी ज़िंदगी को। कभी बहुत पहले मैं ऑडिशन दिया था, बहुत पहले, हमको लगता है कि 30-40 साल पहले दिए होंगे। तो उस समय लोकगीत का दौर चलता था। तो लोकगीत, भोजपुरी लोकगीत, हम लोग तो भोजपुरी भाषा के लोग हैं नहीं, फिर भी लोगों ने कहा कि भाई आप भोजपुरी गाते हैं, तो दिया ऑडिशन। तो वो ऑडिशन में मैं वहाँ भोजपुरी में नहीं जा सका, लेकिन जब परवान चढ़ा और शास्त्रीय संगीत की कुछ जानकारी हुई और सुगम संगीत पर थोड़ा काम करने लगे, तो आकाशवाणी से मेरा बुलावा आ गया। और उसके बाद फिर दूरदर्शन से भी बुलावा आ गया। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि ये सब परमात्मा की कृपा है कि ये सब मंच मुझे मिला। और लोगों का तो मंच, गवर्नर का या ये सब मंच तो बहुत मिला, मंत्री लोगों का मंच तो बहुत मिला, लेकिन चूंकि ये सब जो मंच है, ये मंच सभी लोगों को ये मंच नहीं मिल पाता है जीवन में। संगीत की साधना करते करते जीवन भी बीत जाता है, लेकिन ऑल इंडिया रेडियो का मंच और ये दूरदर्शन का मंच बहुत कम लोगों को मिल पाता है। तो ये हमारा सौभाग्य है और हमारे गुरु की कृपा है और माता पिता की कृपा है और आप सभी शुभचिंतकों का आशीर्वाद है, इसलिए मैं वहाँ तक गया। लेकिन उसका कुछ मुझे कोई वो नहीं है, मैंने हाँ अभिमान कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं, हाँ कुछ नहीं। वो मैं जो पूछता है मैं उसी को बताता हूँ, बाद बाकी किसी को मैं नहीं बताता कि मैंने ये किया वो किया। बात चली है भोजपुरी की, तो भोजपुरी बिहार के लिए बहुत ही एक प्यारी भाषा है और हमारे भोजपुरी के जो दर्शक हैं वो भी सुनना चाहते हैं कि श्री राम सिंगार सर के मुख से वो भी भोजपुरी में जब गीत हो तो उनका आनंद कैसा आता है। जी, असल है ये सब तो राग में ही है, तो हम तो भोजपुरी को भी रागे में कर देते हैं। तो राग में किस तरह से भोजपुरी होता है उसको ज़रा देखिए। अंदाज तो भोजपुरी का ही है, लेकिन आपको वो उसमें राग की छटा समझ में आएगी। अरे तोहरी बांसुरिया कान्हा भैली नगिनिया रे, तोहरी बांसुरिया कान्हा अरे भैली नगिनिया राम, भैली नगिनिया से डांसी ले लिया धी धी, से डांसी ले लिया धी धी, रतिया हो राम, से डांसी ले लिया धी धी, रतिया हो राम। होरी तोहरी बसुरिया कान्हा कान्हा अरे भैली रे नगिनिया, होरी भैली रे नगिनिया से डांसी ले लिया धी धी, रतिया हो राम, से डांसी ले लिया धी धी, रतिया हो राम, से डांसी ले लिया धी धी, रतिया हो राम। क्या बात है, आपने हर चीज़ों को सुना। अभी चर्चा तो बहुत लंबी है, परिचर्चा अभी बहुत लंबी होनी है। सर को मैं थोड़ी देर के लिए और इस वीडियो में रोकूंगा। सर, मैं आपको बता दूं अपने कार्यक्रम के बारे में, इस प्रोग्राम के बारे में। वैसे लोग जो कला से जुड़े हुए हैं, जो साहित्य से जुड़े हुए हैं, जो संगीत से जुड़े हुए हैं, जिन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में अपना एक मकाम हासिल किया है, हम उन्हें यहाँ पे लाते हैं और उनकी बात, उनका साक्षात्कार, उनकी चर्चा परिचर्चा हम अपने दर्शकों तक पहुँचाते हैं। तो सर, आपको हमारा ये प्रयास कैसा लग रहा है? मोहिउद्दीन नगर नामा के लिए 2 शब्द। ये मोहिउद्दीन नगर के लिए एक अजूबा है और आपको कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप देहाती क्षेत्र में जो भी कलाकार बिखरे पड़े हैं, आप उसको एक मंच दिया, इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और ये बहुत सराहनीय कार्य आपका है। आप जितने भी आपके टीम में लोग हैं, मैं सबको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, और आपके ये शब्द हमें ऊर्जान्वित रखने के लिए काफ़ी हैं। सर, मोहिउद्दीन नगर की जनता के लिए, आपके लिए
जीवन क्या है? देखिए, मोहिउद्दीन नगर की जनता जो है वो बहुत प्यार करती है हमसे। मैं उतना प्यार नहीं दे पाता हूँ जनता को, लेकिन ऐसा लगता है मुझे कि जितने भी मोहिउद्दीन नगर क्षेत्र के वासी हैं और इलाके के वासी हैं, वो सब मुझे सम्मान की दृष्टि से देखते हैं, सम्मान भी देते हैं। मैं उनको दे पाता हूँ नहीं दे पाता हूँ, ये मुझे अभाव खटकता है, लेकिन उनके तरफ से कोई कमी नहीं रहती है। मैं उस तमाम दर्शकों का अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। संगीत का अध्यात्म से बड़ा गहरा संबंध होता है। जीवन के इस अवस्था में आके कितने संतुष्ट अपने आप को पाते हैं? देखिए, ये तो जीवन ही समर्पित है परमात्मा के लिए, और जो भी प्राणी इस संसार में आया है तो 84 लाख जोनी है, लेकिन मानव का जो जोनी है वो एक ही बार मिलेगा, और वो जो मिलता है वो परमात्मा प्राप्ति के लिए मिलता है। लेकिन जो विभिन्न क्षेत्रों में अपने जीवन को और अपने समय को गंवा दिया, उनको फिर 84 लाख जोनियों में जाना पड़ेगा। तो मुझे गुरु के कृपा से यह ज्ञान हुआ। मैं भी उतनी भक्ति नहीं कर पाता हूँ, लेकिन मैं एक भजन के माध्यम से ज़रूर ये परमात्मा को समर्पित करता हूँ। सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में, है जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे हाथों में। ये मैंने परमात्मा को सौंप दिया अपनी जीवन के बारे में। अद्भुत ये विचार, और मोहिउद्दीन नगर नामा के मंच से ये सारी बातें दर्शकों तक पहुंच रही है। और सर, मुझे तो लगता है कि मैं ये परिचर्चा कभी छोड़ूं ही ना, और ज़रूर मैं आपसे एक बार दो बार क्या, मैं अनगिनत बार मैं आपके सानिध्य में आना चाहूँगा। सर, जाते जाते एक सवाल आपसे और पर्सनल सवाल कर रहा हूँ, आपके व्यक्तिगत सवाल। हमारे राम सिंगार सर को खाने में क्या पसंद है? जी, मैं पूर्ण शाकाहारी हूँ, जिसको दूधिया शाकाहारी कहा जाता है। मेरे दादाजी भी शाकाहारी थे, मेरे पिताजी भी शाकाहारी, मैं भी शाकाहारी, और मेरे नीचे जो परिवार हैं, वो मेरा अपना जो व्यक्तिगत परिवार है उसमें सब शाकाहारी हैं। बाद बाकी जो और परिवार बढ़ा वो कहीं बाहर रह रहे हैं, कोई विदेश में है, कोई कहीं है, तो वो सब क्या करते हैं उनके बारे में नहीं बता सकता। लेकिन मैं तो जीवन में किसी तरह का वो कुछ नहीं लिया। मैं जब से जन्म लिया, मैं चाय तक भी नहीं पिया जीवन में। चाय, पान, बीड़ी, सिगरेट, गांजा, ताड़ी, दारू, मांस, मछली, अंडा, घी और दही, ये मैं जीवन में नहीं खाया। संगीत का फिल्मों से बड़ा एक चोली दामन का साथ है, तो हमारे सर आखिरी फिल्म कब देखे थे, और अगर देखे थे तो वो कौन सी थी? कौन से उनके पसंदीदा नायक रहे? कौन से फिल्मी गीत में कौन सा उनका पसंदीदा गीत रहा, गायक रहे? देखिए, फिल्म तो मैं जीवन में नहीं देखा, एक दो कभी देखा होगा तो देखा होगा, लेकिन सवाल है जी, और आज के जो हमारे दर्शक हैं, जी जी जी, जानना चाहिए। तो फिल्म मैं नहीं देखा, और न फिल्म के किसी कलाकार को मैं देखा ही नहीं, तो मैं क्या कहूँ कि कौन अच्छे थे। लेकिन संगीत के क्षेत्र में जो भी बड़े बड़े नामचीन कलाकार आए, पंडित जसराज, भीमसेन जोशी, और बिहार के श्यामदास मिश्र, और ये लोग, संगीत कुमार नाहर, ये लोग ऐसे ऐसे जो कलाकार आए, वो उनका जरूर हमने उनसे प्रेरणा लिया, और उनके संगीत को हमने सुना, और उसको हम अभी तक उन सब चीज़ों को गाते हैं जो दुर्लभ है। श्यामदास मिश्र जी गाते थे, तो उसका जो देखिए कैसे वो सुर लगाते थे, एक हम आपको हरे याद पिया की आए, है राम, है राम, है राम, है राम, है राम, याद पिया की आए, है राम, है राम, याद पिया की आए। बैरी कोयलिया कूक सुनाए, बैरी कोयलिया, बैरी कोयलिया, कोयलिया बेरी,
कोयलिया बैरी 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 कोयलिया कू सुनाए मुझ बिरहन की जियरा जलाए, मुझ बिरहन की जियरा जलाए, ये दुख सहा न जाए राम, याद पिया की आए है, याद पिया की, याद पिया की, याद 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 पिया की आए, हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम हाय राम। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वीडियो को देखिएगा, प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा, खुद भी देखिएगा, औरों को भी दिखाइएगा। मोहिउद्दीन नगर पे आज गर्व करने का दिन है, आज श्री राम सिंगार सर का दिन है। सर, अब जाते जाते आपसे एक आखिरी सवाल हमारे दर्शकों के लिए, हमारे श्रोताओं के लिए, कि ये एक वीडियो सर संस्मरण के रूप में रह जाएगा। कहते हैं एक LIC का टैग लाइन है, जीवन के साथ भी जीवन के बाद भी। सोशल मीडिया ने आज इतना अच्छा प्लेटफॉर्म दिया है, यूट्यूब है, फेसबुक है, इस पर वीडियो रह जाती हैं और फिर मतलब यादों के रूप में वो इस तरीके से रच बस जाता है कि उसे कई बार देखा जा सकता है। एक संस्मरण के रूप में, एक सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी ये वीडियो रह जाती है। तो उन लोगों के लिए और थोड़ा सा बताइए कि संस्मरण में ये वीडियो रह जाए तो फिर मतलब क्या हो, क्या असर करेगा? देखिए, संगीतकारों के लिए श्रोता को भगवान कहा गया है, तो मैं भी श्रोताओं को भगवान ही मानता हूँ। वैसे तो शास्त्र के मुताबिक सभी भगवान के अंश हैं, लेकिन जो खासकर संगीत के श्रोता हैं वो प्रणम्य हैं मेरे लिए, और मैं उनको कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ और उनके आशीर्वाद का मैं आकांक्षी हूँ। मोहिउद्दीन नगर नामा में आप आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर।